Home is your safe place. But nearly 30% of Indian married women face domestic violence. They say, work, you'll be empowered. But over 400 cases of physical harassment at work have been lodged in every year since 2018. They said, travel, you'll feel better. But a woman was assaulted at a bus stop. They said, go to police, they'll help you. But an Indian police officer was accused of assaulting a 13-year-old girl who went to his station. Women are not the only one who face physical assault. Men and transgender also face such issues. Today, we are gathered here to address a deeply distressing and critical issue which affects countless lives: physical assault. This is not an easy topic to discuss, but it is one that demands our attention, action, and understanding. It's essential to recognize that it's never the survivor's fault, regardless of what they were wearing, where they were, or how they behaved. As a society, we must commit to taking meaningful actions. This involves advocating for stronger legal protection, supporting the policies that addresses sexual violence, and working towards a culture of accountability and justice. We must also engage in open and honest conversation about rapes, breaking the silence that often surrounds these issues, and stand together to support survivors and hold perpetrators accountable, and work towards creating a society where rape is no longer tolerated. Today, we the students of Tagore House would like to showcase a street play on our voices on social crisis. A play which emphasizes on social justice and security for everyone. We would like to showcase Nirbhay Nari. नमस्कार भाई और बहनों, क्या आपको पता है हम आज यहाँ पर क्यों आए हैं? कुछ सुनाने, कुछ दिखाने और कुछ सिखाने। क्या सुनाने, क्या दिखाने और क्या सिखाने? एक ऐसा नुक्कड़ नाटक जहाँ लड़की बहुगुणी होकर भी सुरक्षित नहीं है। क्या? आओ सुनो सब एक साथ। आओ सुनो सब एक साथ। आओ सुनो हमारी बात और दो हमारा साथ। और दो हमारा साथ। जब मिलेगा हाथ में हाथ, तब बदलेगा ये बिगड़ा हालात। बधाई हो, लड़की हुई है। बधाई हो, बधाई हो। मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। रोशन करेगी, रोशन करेगी। अरे बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है माँ। माँ, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी और सबको बचाऊंगी। जैसे तुम चाहो बेटा। अभी देखो देखो, ये लड़की कितनी होशियार है। हर चीज में आगे रहती है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। जरूर ये बड़े होकर कामयाबी हासिल करेगी। क्या आप सभी को पता है इसे बड़े होकर क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर। कुछ पाने की हो आस-पास, आशाएं, आशाएं। हर
इंसाफ के लिए लड़ेंगे हम, इंसाफ के लिए लड़ेंगे हम। इंस्पेक्टर मैम, मुझे रिपोर्ट दर्ज करें। हाँ बोलो। मेरी बेटी के साथ कुकर्मा हुआ है, उसे मार दिया गया। क्या कहा? तुम उसी एरिया के पुलिस चौकी में जाओ, वहाँ तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। एक तो मेरी बेटी के साथ कुकर्मा हुआ है और अब ये एरिया वो एरिया कह रही है। मुझे न्याय चाहिए, न्याय। चुप नहीं बैठेंगे हम, इंसाफ के लिए लड़ेंगे हम, इंसाफ के लिए लड़ेंगे हम। हो गई अति अब जुल्म नारी पर, अब इंसाफ की बारी है। बहुत हो गया त्याग नारियों का, अब नहीं होगा अत्याचार नारियों पर। ना होगा ना बालिकों पर कुकर्म यहाँ पर, सभी जागरूक हो निकल पड़ेंगी रास्तों पर। हक और न्याय लेकर रहेंगी यह नारी, उन दरिंदों और अत्याचारियों की किए की सजा देकर रहेंगी यह नारी। न्याय की भीख नहीं मांगेंगे अब हम, अपना न्याय वे खुद लेकर दिखाएंगे। यदि उन नेताओं ने अपनी कुर्सी के खातिर बचा लिया उन दरिंदों और अत्याचारियों को, चुप नहीं बैठेंगे हम, इंसाफ के लिए लड़ेंगे हम, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। चुप नहीं बैठेंगे हम, इंसाफ के लिए लड़ेंगे हम, इंसाफ के लिए लड़ेंगे हम। ये सब क्या हो रहा है हमारे देश में? सोशल मीडिया के द्वारा ये समाचार वायरल हो रहा है। राजनीतिक पार्टी मैदान में कूद पड़ी है, लेकिन अब तक बेचारी उस लड़की को न्याय नहीं मिला। ये कैसा सिस्टम है? सिस्टम बदलो, सिस्टम बदलो, बदलो सोच, बदलो कानून। We failed as a society। ये दर्द सिर्फ इसका ही नहीं, पर ये दर्द बहुत सारी ऐसी पीड़ित लड़कियों और औरतों का है। आज हर एक स्त्री घबराहट में जी रही है और हर कोई बोल रहा है, आज सुधरो रे बाबा, पण उद्याचं काय? आखिर कब तक? कब तक, कब तक? रात में अकेले मत जाओ, आज से पहले घर आ जाओ। किसी से बात मत करो, छोटे कपड़े मत पहनो। Restrictions, restrictions, restrictions। ये सब सुनकर तंग आ गए हम। आखिर कब तक लड़कियों को पिंजरे में कैद कर उनकी सुरक्षा की जाएगी? वो सब पंछी थोड़ी ना है। रानी लक्ष्मीबाई, जिजाबाई और सरोजिनी नायडू जैसे वीर माताओं की कर्मभूमि में होकर भी इस देश में लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तो अब क्या करें? सिस्टम बदलो, सिस्टम बदलो, बदलो सोच, बदलो कानून। ये जो लड़कियों की अत्याचार की खबरें आ रही है, उसे सुनकर हम परेशान हैं। परंतु हमारी न्याय समिति का क्या? अरे कितने साल हमारे माता पिता न्याय के लिए अदालत के चक्कर काटेंगे, और फिर भी क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसीलिए इस सिस्टम में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। सिस्टम बदलो, सिस्टम बदलो, बदलो सोच, बदलो कानून। दुबई की सजा 7 दिन के अंदर ही अंदर मौत। अफगानिस्तान की सजा तुरंत ही गोली से उड़ा देना। चाइना में मेडिकल जांच में दोषी पाए जाने पर सीधा मौत की सजा। ईरान में तुरंत मौत की सजा, 4 घंटों के भीतर फांसी। और भारत बहुत सोच विचार कर कॉम्प्रोमाइज होता है। 20,000 रुपए का जुर्माना, 20 साल केस लड़ना, लोग मोमबत्ती देकर रोड पर निकल जाते हैं और बस अंत में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे देश में एक दिन में हजारों से भी ज्यादा लड़कियों पर कुकर्म होते हैं, पर न जाने क्यों उनमें से कितने दर्ज तक नहीं होते। समाज के डर से और घर की बदनामी से लोग बताते ही नहीं। जब तक एक निर्भया को इंसाफ मिला, तब तक हजारों निर्भया निर्माण हो चुकी थी। कब हमारी भारतीय स्त्रियां डर के नहीं सर उठाकर चलेंगी? जब तक घर के लोग अपनी बेटियों की आवाज को दबा कर रखेंगे, कहेंगे बेटा चुप हो जाओ, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। पर नहीं, आगे जाकर कुछ ठीक नहीं होगा, बस बुरा ही होगा। कि जब तक हम सब चुप बैठेंगे, उन दरिंदों का हौसला तो बढ़ते ही जाएगा। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। Why do we need to protest to get justice for girls kidnapped, physically assaulted, killed? Isn't it what our judiciary is supposed to provide us with? Yes, absolutely right. It's their duty. But we have to make them understand that changing the law against women's safety is very necessary. क्या changes? क्या changes? क्या changes? Once all the evidence are pointing towards the culprit, immediate action should be taken. That's it. Just by implementing laws, can we change the civic mindset of the people? स्कूल में तो हमें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ाते हैं। टीचर सिखाती तो है, पर पढ़ता कौन है? मैं तो रट लेती हूँ।
तो सब लड़ते जाते हैं, कोई समझता नहीं। इसीलिए कई लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना नहीं आता। बस प्लेज लेते कि इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर हम सब इस वाक्य को हमारे जीवन में अपना ले, हम सब एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का, घर या विद्यालय में एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना और अपनी तमाम बहनों की रक्षा करना सिखाना चाहिए। तो बहनों की रक्षा करना तो ठीक है, पर अगर वो किसी मुसीबत में अकेले फंस जाए तो क्या? बहनों को खुद की रक्षा करना भी तो आना चाहिए। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस जैसे कराटे, मार्शल आर्ट्स ये सब बचपन से ही सिखाना चाहिए और होना चाहिए विजिलेंट। होना चाहिए विजिलेंट, अपनी जरूरत पर करे सेल्फ डिफेंस। होना चाहिए विजिलेंट, अपनी जरूरत पर करे सेल्फ डिफेंस। इसके अलावा हर एक लड़की को 103 सरकार द्वारा उपलब्ध यह हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर 103 जरूरत आने पर इस्तेमाल करो, चाहे रात हो या दिन। You're sweet, you're smart, you're the future of our land. You're sweet, you're smart, you're the future of our land. अरे इस तितली को तो देखो। ये अकेले उड़ रही है। अरे बच्चे इधर आना। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे एक बार आगे तो देखो। बचाओ बचाओ। आज की नारी, ये है आज की निर्भय नारी। अरे बेटा, तुम स्कूल से आ गई? ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पर? मम्मी जब मैं घर आ रही थी ना, तो कुछ लोगों ने मेरे साथ बैड टच करने की कोशिश की। बैड टच। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने ठीक वैसा ही किया जैसे आपने सिखाया। पहले जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। फिर सेल्फ डिफेंस किया। सेल्फ डिफेंस अपनाओ, सेल्फ डिफेंस अपनाओ। बहुत अच्छा किया बेटा। अगर स्कूल में तुम्हारे साथ कोई बैड टच करने की कोशिश करे तो तुरंत टीचर को बता देना। टीचर से शिकायत करो, टीचर से शिकायत करो। और स्कूल में रखे कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डाल देना। स्कूल में रखे कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डालो, कंप्लेंट डालो। मैं अभी जाकर निर्भया पथक पर कंप्लेंट लॉन्च कराती हूँ। निर्भया पथक, निर्भया पथक। हेलो निर्भया पथक, मैं आज की नारी हूँ, इतिहास रचाने वाली हूँ, पर जिसे गर्व महसूस करे वो इतिहास बनाने वाली हूँ। नारी हूँ मैं आज की, खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ मैं। बांध अपने जिम्मेदारियों का जूड़ा, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ मैं। कितनी भी मुश्किलें आ जाए राह में, तोड़ सभी चट्टानों को आगे बढ़ती जाऊंगी। नहीं डरूंगी उन अत्याचारियों के जुल्मों से, अंतिम क्षणों तक लड़ती रहूंगी मैं। ना मजबूर समझो, ना लाचार समझो। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, आवाज उठाने वाली हूँ। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाओ पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चले हैं आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना हमें, बेखौफ आजाद है जीना हमें। बेखौफ आजाद है रहना हमें, बेखौफ आजाद है रहना हमें। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलेंगे हर आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना हमें, बेखौफ आजाद है कहना हमें। बेखौफ आजाद है रहना हमें, बेखौफ आजाद है रहना हमें। Today, we the students of Little Angels High School take this pledge to step up and voice out through this Takrar Peti and reach out to Nirbhaya Pathak whenever required.